नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम का काफिला रोकने के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज। न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत ने 4 मार्च को किशोरगंज में सीएम का काफिला रोकने के मुख्य आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि इसी मामले में होटवार जेल में बंद अन्य आरोपितों को अपर न्यायायुक्त ए के मिश्रा की अदालत ने 10-10 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। मनरेगा का बुरा हाल, 1.5 माह से नहीं मिल पा रही मजदूरी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने वाली योजना मनरेगा का बुरा हाल है। 7 दिनों में मजदूरी भुगतान का दावा तो किया जाता है, लेकिन कोडरमा सहित पूरे राज्य में पिछले करीब 1.5 माह से मजदूरी भुगतान नहीं हो पाया है। इससे मजदूरों की परेशानी बढ़ गई है। आमतौर पर मनरेगा अधिनियम के तहत प्रखंड व पंचायत स्तर पर मनरेगा मजदूरी में लेटल तिथि पर जुर्माना वसूली का प्रावधान है। इसे लेकर खास सक्रियता भी बढ़ती जाती है। बताया जा रहा है कि केंद्र स्तर से ही मनरेगा मद की राशि नहीं मिल पा रही है। हालांकि कोडरमा जिला मजदूरों को काम देने में राज्य में अव्वल है। यहाँ प्रतिदिन औसतन 10 से 12 हजार मजदूर मनरेगा के तहत योजनाओं में काम करते हैं। ऐसे में प्रतिदिन 20 से 22 लाख रुपए मजदूरी दर दिया जाता रहा है। पिछले 1.5 माह का आकलन किया जाए तो कोडरमा जैसे जिले में ही 7 से 10 करोड़ रुपए मजदूरी का बकाया है। झारखंड में बदमाशों ने निजी कंपनी के कार्यालय पर हमला कर 2 वाहनों को फूंका। झारखंड के धनबाद जिले में कोयला खनन का काम करने वाली एक निजी कंपनी के कार्यालय पर सशस्त्र लोगों ने हमला कर दिया और 2 वाहनों को आग लगा दी। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड क्षेत्र के ब्लॉक 2 क्षेत्र में अम्बे माइनिंग कोयला कंपनी के कार्यालय पर सोमवार को हमला किया और 2 हाइवा टिपर वाहनों को आग लगा दी तथा 3 अन्य वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। बाघमारा पुलिस थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि 2 दर्जन से अधिक सशस्त्र लोगों ने सोमवार रात कंपनी कार्यालय पर हमला किया और कर्मचारी को पीटा। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज ले चुके डॉक्टर समेत 3 लोग हुए कोविड-19 पॉजिटिव। कोविड टीका का 2 डोज ले चुके शहर के एक चिकित्सक और उनके परिवार के 2 अन्य सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चिकित्सक ने टीका का पहला डोज 19 जनवरी को और दूसरा 20 फरवरी को लिया था। कोरोना वैक्सीन का 2 डोज लेने के बाद भी संक्रमण का शिकार होने का संभवतः यह झारखंड का पहला मामला है। कोरोना पॉजिटिव हुए साक्ची क्षेत्र के चर्म रोग विशेषज्ञ ने बताया कि टीका लेने का ही असर है कि उनमें संक्रमण कम है। चिकित्सक के अनुसार टीका लेने के 45 दिन के बाद एंटीबॉडी पूरी तरह विकसित होता है। उनका अभी 45 दिन नहीं हुआ है, इसलिए संभव है कि किसी संक्रमित से संपर्क में आने से वे पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से पूर्ण सुरक्षित होने के लिए दोनों टीका लेने के बाद कम से कम 2 महीने पूरा होना चाहिए। 18 मार्च को विधानसभा घेराव की तैयारी में पारा शिक्षक। हेमंत सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में पारा शिक्षक अपनी पहली राज्य स्तरीय आंदोलन की तैयारी में है। इसके तहत एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा धनबाद इकाई की बैठक कर रणनीति तैयार की गई। प्रदेश कमेटी के आह्वान पर 18 मार्च तक विधानसभा घेराव कार्यक्रम में धनबाद के पारा शिक्षक 18 मार्च को घेराव में भाग लेंगे। जिला अध्यक्ष तुलसीराम मोतो ने कहा कि हेमंत सरकार की जीत की बुनियादी राज्य के पारा शिक्षकों ने रखी। सरकार ने नियमित करने का वादा भी किया। अब सरकार की गलत मानसा सामने है। ऐसे में आंदोलन को रोकने का फरमान शिक्षकों को और उग्र करने में मदद करेगी। उन्होंने सभी पारा शिक्षकों को सामूहिक अवकाश पर रहते हुए सैकड़ों की संख्या में रांची पहुंचकर विधानसभा घेराव सफल बनाने की अपील की। भूख से किसी की मौत होने पर नपेंगे अधिकारी। लातेहार उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जरूरतमंद व्यक्ति को राशन हर हाल में मिले। अगर किसी की मौत भूख से होती है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जिले में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण ससमय सुनिश्चित करवाने को लेकर निर्देशित किया। चारा घोटाला मामला, फर्जी ऑर्डर लेटर बनाकर पटना में कराया जाता था साइन, फिर होती थी दवा की सप्लाई। डोरंडा मामले में अब 19 को होगी सुनवाई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में सीबीआई के अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने अभियोजन की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि पशुपालन अधिकारी एसबी सिन्हा, केएम प्रसाद, जुनूल भेंगराज व केएन झा द्वारा पशुपालन डॉक्टरों पर फर्जी बिल पर साइन करवाने का दबाव बनाया जाता था। दवा चारा उपकरण की आपूर्ति का फर्जी आदेश लेटर बनाया जाता था और उस पर पटना ले जाकर साइन करा लिया जाता था। उसके आधार पर आपूर्तिकर्ता फर्जी आवंटन के आधार पर फर्जी सप्लाई का आदेश लेकर बिल जमा कर देते थे और फर्जी निकासी हो जाती थी।
ऑफलाइन कक्षा शुरू करने की तैयारी में निजी विद्यालय। अप्रैल से इन स्कूलों में शुरू होगी 8वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। राज्य सरकार के आदेश के बाद एक बार फिर से स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होगी। हालांकि सरकार ने 1 मार्च से 8वीं कक्षा के अलावा 9वीं, 10वीं व 12वीं कक्षाओं के लिए ही स्कूल खोलने का आदेश दिया था, लेकिन राजधानी के निजी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा होने के कारण स्कूलों में कक्षाएं शुरू नहीं हुई और विद्यार्थियों ने ऑनलाइन ही परीक्षा दी। वहीं नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए स्कूल प्रबंधकों ने नई व्यवस्था के साथ स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है। डीपीएस स्कूल ने सम व विषम मॉडल पर बच्चों को स्कूल आने का नोटिस दिया है। अधिकांश स्कूलों ने कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए एक कक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 15 से 20 बच्चों को बैठाने की व्यवस्था की है। अभिभावकों को दिए गए नोटिस में कोरोना गाइडलाइन पालन करने की बात कही है। गुमला जिले के इन 5 प्रखंडों में बनेंगे कोल्ड स्टोरेज। 1.62 करोड़ रुपए खर्च होने का है अनुमान। गुमला जिला में सब्जी एवं फल का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए जिले में 5 जगहों पर कोल्ड रूम बनाने की योजना है। यह योजना उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा की पहल पर बनाई गई है। योजना के तहत गुमला जिले के रायडी, घगरा प्रखंड के शिवराजपुर, विशुनपुर प्रखंड के बनारी व जोरी एवं सदर प्रखंड गुमला के टोटो में कोल्ड रूम बनाया जाएगा। कोल्ड रूम बनाने के लिए उपायुक्त द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी कुमोद कुमार ने प्रस्ताव देने का निर्देश दिया है। झारखंड में 20 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी। राज्य के इन इलाकों में बारिश का अनुमान। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है राज्य में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर हो सकता है। इसमें राजधानी और आसपास के कई जिलों में 19 मार्च से बादल छाए रहेंगे। 20 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी तथा मध्य भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है। 21 और 22 को भी इन्हीं इलाकों में असर रहने की अनुमान किया गया है। विभाग ने 20 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार कहीं कहीं वज्रपात हो सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 20 तथा अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पारा शिक्षकों को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण। बीआरपी सीआरपी की भी चांदी। प्राथमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में पारा शिक्षकों को मिलने वाले 50% आरक्षण का लाभ प्रखंड व संकुल साधन सेवियों यानी बीआरपी सीआरपी को भी मिलेगा। शिक्षा सचिव राहुल शर्मा के साथ बीआरपी सीआरपी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता में सचिव ने आश्वासन दिया कि समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी की 55वीं बैठक के अनुसार प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य कार्यकारिणी की 56वीं बैठक में बीआरपी सीआरपी को 5% अलग से आरक्षण का निर्णय ले लिया गया है, जो गलत है। इस पर उन्हें 55वीं बैठक के निर्णय के अनुसार ही आरक्षण का लाभ देने का आश्वासन दिया गया। 20 मार्च से पंचायत स्तर पर शुरू होगा कोविड-19 वैक्सीनेशन। घाटशिला प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव व अंचलाधिकारी राजीव कुमार ने मंगलवार कोविड-19 वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शंकर टुड्डू, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी केशव प्रसाद समेत कई उपस्थित थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक पंचायत में 150 व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित है। कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य 3 चरण में 20 से 27 मार्च के बीच पंचायत स्तर पर होगा। 20-21 मार्च को प्रखंड के 10 पंचायतों में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 7 स्थल चयनित किए गए हैं। संबंधित स्थलों पर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। भीड़ की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल के जवान तैनात भी किए जाएंगे। संबंधित पंचायतों के पंचायत सचिव चयनित स्थलों पर मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा मोबिलाइजर, पर्यवेक्षक, मेडिकल ऑफिसर समेत नोडल पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। झारखंड के 27 खिलाड़ी बने कांस्टेबल। सीएम हेमंत सोरेन ने सौंपे नियुक्ति पत्र। झारखंड के खिलाड़ियों के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा, जबकि शेष 9 खिलाड़ियों की कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जबकि एक खिलाड़ी कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। इस दौरान सीएम सोरेन ने इन खिलाड़ियों की बेहतर भविष्य की कामना भी की। नवनियुक्त खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में बतौर कांस्टेबल बनाकर अलग अलग जिलों में भेजा गया है। बुधवार को रांची स्थित धुरवा के प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन ने 27 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति पत्र सौंपा है। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले 27 खिलाड़ियों में 17 महिला खिलाड़ी और 10 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। मौके पर सीएम श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों ने संसाधनों के अभाव में राज्य और देश का नाम रोशन किया, मगर इनकी प्रतिभा को कभी सम्मान नहीं मिला। आज उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चयनित खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति प्रदान करने की ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। झारखंड हाईकोर्ट की एक बेंच करेगी फिजिकल सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत बुधवार को फिजिकल सुनवाई करेगी। जस्टिस एके द्विवेदी की अदालत कुल 16 मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। इसमें क्रिमिनल स्वेसिंग याचिका शामिल है। फिजिकल सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस एके द्विवेदी ऑनलाइन भी सुनवाई करेंगे। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद हाईकोर्ट में प्रयोग के तौर पर फिजिकल सुनवाई प्रारंभ की गई है, जिसके तहत हाईकोर्ट की एक बेंच में फिजिकल सुनवाई होगी।
चाईबासा जिले में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। कई दुकानदारों के सामान जब्त, जुर्माने भी वसूले गए। चाईबासा जिला प्रशासन की ओर से शहर से अतिक्रमण हटाने की वकायदा शुरू कर दी गई है। इसे लेकर बुधवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशेंद्र कुमार बड़ाई के नेतृत्व में घूम घूम कर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के क्रम में नव कर्मियों ने अतिक्रमण करके रखे दुकानदारों के सामान को हटाया। अतिक्रमण के दौरान सरकारी भूमि में दुकान लगाकर जीवन यापन करने वाले गरीब दुकानदार दुकानों के सामान हटाया। प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अपनी अपनी सामानों को समेटते हुए नजर आए। इस दौरान अधिकारियों ने मधु बाजार रोड, शहीद पार्क, पोस्ट ऑफिस चौक, महुलसाई रोड में अभियान चलाया। वहीं दुकानदारों के सामानों को भी जब्त किया गया और जुर्माने भी वसूले गए। एसडीओ श्री बड़ाई ने कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम को लेकर यह अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक जाम से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि अभियान लगातार चलाया जाएगा ताकि शहर की सुंदरता बनी रहे।